हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस उसकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, और फिर मैं लिख देता हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने एक चार्ट बनाया था, उसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बताई थी। ठीक है, और हर एक फार्मूला भी लिखा था। ठीक है, मैं फार्मूला जो है वो दोबारा लिख देता हूँ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी पहचान क्या है। ठीक है, पहचान क्योंकि आपको पता है कि फ़िक्रे के जो आहर है उसमें ता रहा है, ठीक है, दे रहे हैं, ती रहे हैं वगैरह आता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है प्लस आईएनजी लिखते हैं। अब मैं इसका एक्टिव, ठीक है, एक्टिव वॉइस, उसका फार्मूला तो आपको पता है कि हम जो भी रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़िक्रे बोलते हैं वो क्या होते हैं, वो एक्टिव ही होते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब होता है इसमें, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट जो है इसको हम शुरू में ले जाएंगे, सब्जेक्ट को एंड पे ले जाएंगे। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, बाय करेंगे। ये तो देखें फार्मूला, ऑब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट एंड पे आ गया, ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया। अब मैं इसकी एग्जांपल करने लगा हूँ। एक फ़िक्रा कोई भी है, फॉर एग्जांपल वो स्कूल जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। अब हमने इसको कन्वर्ट कर देना है पैसिव के अंदर। ठीक है, स्कूल उससे जाया जाता है। ठीक है, स्कूल को हम शुरू में ले आएंगे, जैसे कि मैंने बताया था, सब्जेक्ट एंड पे आ जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो शुरू में आ जाएगा। स्कूल इज़, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो की जो सेकंड फॉर्म है वो वेंट है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। तो हम यहाँ पहले क्या लिखेंगे, गॉन टू, सॉरी, स्कूल इज़ गॉन। ठीक है, यहाँ पे आएगा बाय, ये नहीं आना, सॉरी, बाय हिम, बस। और अगर हम इसके अंदर सवालिया नेगेटिव और सवालिया की बात करें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाता है ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। तो फिर हमने क्या करना है, जो स्कूल है वो शुरू में आएगा, आपको पता है जैसा कि, ठीक है, इज़ नोट। ठीक है, ये बात आपने याद रखें, यहाँ पे इज़ लगाना है, एम लगाना है या आर लगाना है। देखें, अगर तो एक चीज़ की या एक पर्सन की बात हो रही होगी तो हमने इज़ लगाना है, अगर आई की बात हो रही होगी तो हमने यहाँ पे एम लगाना है, और अगर ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही होगी तो हमने फिर आर लगा देना है यहाँ पे। स्कूल इज़ नॉट गॉन बाय, मैंने आपको बताया था ना पिछली वीडियोस में, हमने ही को किसके अंदर कन्वर्ट करना है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हिम होता है, बस। अब हम सवालिया इसका कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, उसके अंदर जो सवालिया बनेगा, ठीक है, क्या वो स्कूल जा रहा है, हम यहाँ भी लिखते हैं, ये देख लें। ठीक है, जो मैं इंटेरोगेटिव का कर रहा था, इज़ ही गोइंग टू स्कूल,
ठीक है। तो ये इंटेरोगेटिव क्या है, हमने इज़ एम आर है उसको हमने शुरू में ही लिखे जाना है। सिर्फ क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो शुरू में आएगा, ठीक है। बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय आएगा, हिम आएगा। ये फार्मूला है, मैंने आपको सिंपल एक्टिव का बताया था कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो भी सेंटेंस होते हैं वो एक्टिव ही होते हैं, लेकिन शर्त उनकी ये होनी चाहिए कि वो उनके अंदर सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा, वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होगी और ऑब्जेक्ट की फॉर्म इस्तेमाल होगी, ठीक है। यानी कि उसके अंदर ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट नहीं होगा, अगर सब्जेक्ट नहीं होगा तो वो फिर एक्टिव नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो पहले से ही पैसिव है, उसको हम पैसिव करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं एक सेंटेंस बोलने लगा हूँ, इट इज़ रेनिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है, इट इज़ रेनिंग जो है ये देखें भी, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। देखिए बारिश हो रही है, बस सब्जेक्ट का जिक्र ही नहीं आया, ठीक है, ये देखें जी। तो फिर हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको हमने चेंज नहीं करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। तो अगले सेंटेंस जो है उसके अंदर हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की।